नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? गरुड़ पुराण का रहस्य। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन इस संसार से विदा होना ही पड़ता है। हिंदू धर्म में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत माना गया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु, आत्मा, यमलोक, कर्मफल और मृत्यु के बाद की यात्रा का अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शव को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यह केवल एक परंपरा या सामाजिक नियम नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक कारण बताया गया है। आइए इस रहस्य को विस्तार से समझते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसके शरीर से प्राण, आत्मा निकल जाती है। शरीर पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है और मृत्यु के बाद यही तत्व शरीर को वापस प्रकृति में लौटा देते हैं। लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर के आसपास ही रहती है। उसे समझ नहीं आता कि वह मर चुकी है। उसे भूख, प्यास, मोह और अपने परिवार की चिंता बनी रहती है। इसी कारण शव को अकेला नहीं छोड़ना जाता। आत्मा शरीर के पास क्यों रहती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद पहले 12 घंटे से 3 दिन तक आत्मा अपने शरीर के पास रहती है। कारण आत्मा को शरीर से मोह रहता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह मर चुकी है। वह अपने परिवार और घर को देखती रहती है। उसे अगले लोक की यात्रा का भय होता है। यदि इस समय शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा बेचैन और भयभीत हो जाती है। शत्रु को शव को अकेला छोड़ना क्यों अशुभ माना गया है? गरुड़ पुराण के अनुसार शव को अकेला छोड़ने के कई दुष्परिणाम बताए गए हैं। नंबर 1, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव। मृत शरीर में प्राण नहीं होते, इसलिए उस पर नकारात्मक ऊर्जाओं का, प्रेत और पिशाचों का प्रभाव जल्दी पड़ सकता है। नंबर 2, आत्मा का कष्ट। यदि शव अकेला हो तो आत्मा डर जाती है और उसे शांति नहीं मिलती। नंबर 3, प्रेत योनि का खतरा। यदि अंतिम संस्कार सही समय पर न हो तो आत्मा भटक सकती है और प्रेत योनि में जा सकती है। नंबर 4, यमदूतों का भय। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। अकेले शव देखकर आत्मा अधिक भयभीत हो जाती है। शव के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? मृत्यु के बाद शव के पास दीपक जलाना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कारण दीपक आत्मा को मार्ग दिखाता है। नकारात्मक ऊर्जा
दूर रहती हैं, वातावरण पवित्र रहता है, आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि प्रकाश आत्मा को सही दिशा देता है। सौ के पास मंत्र जाप क्यों किया जाता है? जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके पास राम नाम, गीता, गरुड़ पुराण या भगवान का नाम लिया जाता है। कारण आत्मा को शांति मिलती है, मृत्यु का भय कम होता है, आत्मा को मोक्ष मार्ग मिलता है, नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। यह यात्रा आसान नहीं होती। आत्मा को किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है? वैतरणी नदी, कांटों का जंगल, अग्नि मार्ग, अंधकार मार्ग। इस यात्रा में आत्मा को बहुत कष्ट होता है, इसलिए परिवार परिवार द्वारा किए गए कर्मकांड आत्मा की सहायता करते हैं। सौ को अकेला छोड़ने से क्या होता है? गरुड़ पुराण अनुसार यदि सौ को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा डर जाती है, उसे शांति नहीं मिलती, वह घर में भटक सकती है, सपनों में दिखाई दे सकती है, परिवार को परेशान कर सकती है। इसलिए मृत्यु के बाद सौ के पास कोई न कोई व्यक्ति अवश्य बैठता है। वैज्ञानिक कारण। हिंदू परंपराओं के पीछे केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी हैं। नंबर 1, शरीर से बैक्टीरिया निकलते हैं। मृत्यु के बाद शरीर में सड़न शुरू हो जाती है, इसलिए निगरानी जरूरी है। नंबर 2, जंगली जानवर या कीड़े। पुराने समय में सौ को अकेला छोड़ने पर जानवर नुकसान पहुंचा सकते थे। नंबर 3, मानसिक सहारा। परिवार को भावात्मक सहारा मिलता है। गरुड़ पुराण में सौ और आत्मा का संबंध। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया, मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर के पास रहती है। यदि परिवार उसे श्रद्धा, मंत्र और दीपक से विदा करें तो उसे शांति मिलती है। मृत्यु के बाद 13 दिन क्यों महत्वपूर्ण है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा पृथ्वी लोक और यमलोक के बीच रहती है। इन दिनों में पिंडदान किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, मंत्र जाप किया जाता है। यह सब आत्मा को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यदि सौ को अकेला छोड़ दिया जाए तो क्या आत्मा नाराज होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार हाँ, यदि आत्मा को सम्मान न मिले तो वह दुखी हो जाती है, शांति नहीं मिलती। कभी कभी परिवार को संकेत देती है, सौ के पास क्या करना चाहिए?
गरुड़ पुराण के अनुसार दीपक जलाना, गंगा जल छिड़कना, भगवान का नाम लेना, 100 को अकेला न छोड़ना, अंतिम संस्कार समय पर करना। आत्मा को शांति कैसे मिलती है? अंतिम संस्कार सही विधि से हो, पिंडदान किया जाए, श्राद्ध किया जाए, परिवार रोए कम, प्रार्थना ज्यादा करे, भगवान का नाम लिया जाए। गरुड़ पुराण का गहरा संदेश। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का वर्णन नहीं करता, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी बताता है। अच्छे कर्म करो, सत्य बोलो, दूसरे को दुख मत दो, धर्म का पालन करो, क्योंकि मृत्यु के बाद हर कर्म का फल मिलता है। निष्कर्ष। मृत्यु के बाद 100 को अकेला न छोड़ना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की शांति, धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक विज्ञान से जुड़ा हुआ नियम है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, यात्रा की शुरुआत है। आत्मा अमर है। सम्मान और श्रद्धा से विदाई जरूरी है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा, मृत्यु के बाद 100 को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि आत्मा को भी सहारे की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ। शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाती रहूँगी ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।